नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 भागवत गीता के 3 श्लोक नंबर 36, 37 और 38। लेकिन हर बार की तरह आज भी इन श्लोकों पे डिस्कशन करने से पहले एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि भागवत गीता अगर आप स्वाध्याय से समझना चाहते हैं, अपने अध्ययन के माध्यम से समझना चाहते हैं, तो चैप्टर नंबर 13 से लेकर के चैप्टर नंबर 18 तक सबसे पहले आप पढ़ें। और उसमें भी चैप्टर नंबर 13 और 14 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें परा अपरा प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, शरीर के 5 कोश और इन 5 कोशों पर किस तरह से प्रकृति के इन गुणों का और प्रकृति के इन तत्वों का प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी बहुत ज़रूरी है। और ये बेसिकली उपनिषदों का संदेश है, और उपनिषदों को समझे बिना जो हमारा स्पिरिचुअल साइंस है सनातन धर्म का, उसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो चैप्टर नंबर 13 और 14 इन दोनों चैप्टर्स को आप सबसे पहले पढ़ें भागवत गीता में, और उसके बाद ही आप भागवत गीता के किसी दूसरे चैप्टर को या किसी दूसरे श्लोक को पढ़ना शुरू करें। बिना इन चीज़ों के समझे आपको भागवत गीता के श्लोक हमेशा कन्फ्यूज़ करेंगे। कभी ये लगेगा कि पिछली बार ये मतलब निकल रहा था, इस बार तो कुछ और मतलब निकल रहा है। असल में आप जिस मन स्थिति में होते हैं उसी हिसाब से आप भागवत गीता के उस श्लोक का वैसा ही अर्थ निकालते हैं। इसीलिए मन से ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है, और मन से ऊपर उठ करके प्रकृति के 3 गुणों को पार करके उनको समझ करके जब आप भागवत गीता को समझना शुरू करते हैं तब उसके वास्तविक अर्थ को आप समझ पाते हैं। इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि पहले आप उपनिषदों के जो मूल संदेश हैं, जो चैप्टर नंबर 13 और 14 में आपको समझाए गए हैं, उनको पहले समझें और उसके बाद ही भागवत गीता के किसी श्लोक को समझना शुरू करें। तो इसके अलावा अगर आप मंडूक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद और केन उपनिषद, अगर इन 3 उपनिषदों को भी अगर आप किसी ऑनलाइन सोर्स से पढ़ सकें, समझ सकें, तो और भी बेहतर होगा, आपके लिए और भी अच्छा होगा, आसान होगा भागवत गीता के संदेशों को समझ पाना। तो इसी के साथ जो है अब हम शुरू करते हैं आज के अपने 3 श्लोक 36, 37 और 38। ठीक है, इसके बाद 8 श्लोक और रह जाएंगे जो अगले 2 वीडियोज़ में हम ख़त्म कर देंगे। तो चैप्टर नंबर 1 बहुत ही जल्द समाप्ति की ओर है। उसके बाद आएगा हम सबका बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी से भरपूर चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 थोड़ा सा धीरे धीरे और आराम से हम चलेंगे, क्योंकि वो जो चैप्टर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसका एक एक श्लोक समझना और समझ करके उसका मनन करना बहुत ज़रूरी है, उस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। वो भागवत गीता की जो पूरी की पूरी फिलॉसफी है, पूरा का पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो उसी चैप्टर नंबर 2 में समाया हुआ है। जो पूरा बेसिक फिलॉसफी है वो दूसरे चैप्टर में ही पड़ी हुई है। वो सभी फिलॉसफीज़ का सार है। पूरी भागवत गीता आपको एक तरफ दिखाई देगी फिलॉसफी, और चैप्टर नंबर 2 में जो समझाया गया है वो सब एक तरफ दिखाई देगा। इतना इम्पॉर्टेंट है वो चैप्टर, इसलिए उसको थोड़ा आराम से एक एक करके डिटेल में स्टडी करते हुए हम चलेंगे। लेकिन चैप्टर नंबर 1 में जैसा कि आपने देखा होगा कि अर्जुन के शंकाएं हैं और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हमें समझने लायक हैं। अर्जुन के प्रश्न हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो इम्पॉर्टेंट इस संदर्भ में है, इस कॉन्टेक्स्ट में है कि वो सारे क्वेश्चंस, वो सारी परिस्थितियाँ, वो सारे अनुभव जो अर्जुन कर रहा है वो अनुभव हमें भी होते हैं अगर वैसी ही परिस्थितियाँ हमारे सामने हों, और ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं। अर्जुन तो फिर भी लड़ने को तैयार हो गया था। वहां जा करके वो सोच रहा था कि कैसे मैं अपने भाइयों बंधुओं को मारूं। यहां तो ये हालत होती है कि मिनिस्टर का बेटा हो, बलात्कार करके आ गया हो, या किसी बड़े पावरफुल आदमी का बेटा हो, बलात्कार करके आ गया हो, कत्ल करके आ गया हो, तो उसे बचाने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। भाई, आप समाज के रक्षक हो, आप समाज की सुरक्षा के लिए कानून बनाने के लिए लगाए गए हो, और आप सिर्फ इसलिए किसी को बचाना चाहते हो कि वो आपका रिश्तेदार है, भाई है, दोस्त है, मित्र है, बेटा है, कुछ भी है। तो अपनों को ही सज़ा देने से हम डरते हैं और समाज के साथ धोखा करते हैं। उस महत्वपूर्ण पद पर बैठ करके जो समाज की वजह से आपको मिला है, समाज ने आपको अपना पिता समझ करके उस पद पर आपको बैठाया है कि आप उसकी रक्षा करेंगे, उसकी रोजगार, उसके पालन लालन का, उसकी शिक्षा का, उसकी सुरक्षा का, उसके लिए न्याय की व्यवस्था करेंगे, और आप ही अन्याय करने लगे। और ऊपर से जब समय आया कि हाँ इन्हें सज़ा दें, तो आप पीछे हट रहे हैं, कह रहे हैं मैं तो राजा हूँ, मैं जो निर्णय लूँगा वही जो है निर्णय सबसे बड़ा है, और मेरा निर्णय है कि भाई क्षमा कर दिया जाए, मेरा बेटा है, कैसे क्या करूं। ठीक है, तो ऐसे ही विचारों की वजह से हमारा पूरा समाज भ्रष्ट हुआ है। क्योंकि पहले तो अपराधी प्रवृत्ति के लोग बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर जा बैठे, और उसके बाद उनके जो आने वाली पीढ़ियां थीं, उन पीढ़ियों ने अपने पिता, अपने रिश्तेदारों और अपनी जो संपत्ति और जो ताकत उनके पिताओं ने, उनके पुरखों ने अर्जित की है, उस संपत्ति, उस ताकत के बल पर इस समाज को अपने पैरों तले रौंदने लगे। यही कलयुग है, यही इस कलयुग का चरम है। और इस चरम सीमा पे आपने देखा कि कलयुग आज बिल्कुल अपनी बहुत बढ़िया वाली चरम सीमा पे आया है, जहां हथियारों के दम पर
कुछ लोग सत्ता भी हासिल कर चुके हैं और कह रहे हैं कि हमारा नियम, हमारा विधान चलेगा, और सिर्फ यही नहीं चलेगा, पूरी दुनिया में यही विधान हम स्थापित करेंगे। यानी अधर्म खुद को स्थापित करने के लिए तैयार खड़ा है। यही अधर्म की चरम सीमा है। ठीक है, तो इन परिस्थितियों को आप मैप करते चलिए। भागवत गीता किसी भी समय में, किसी भी देश काल में उतनी ही सत्य थी जितनी सत्य वो उस समय थी जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो आइए देखते हैं 36वें, 37वें और 38वें श्लोक को शुरू करते हैं। 36वें श्लोक में भगवान कृष्ण से अर्जुन कह रहा है कि ये जो आतताई हैं, आतताई यानी जो उससे लड़ने आए हैं, आतताई क्यों कह रहा है? आतताई जो है 6 तरह के होते हैं। हमारे जो वेद हैं, वेदों में 6 तरह के आतताई बताए गए हैं, और इन 6 तरीके के आतताइयों के लिए एक ही सज़ा बताई गई है, मृत्युदंड। हमारे समय के अनुसार, हमारे संविधान के अनुसार, हमारे कानून के अनुसार कई जगहों पे ऐसा है कि मृत्युदंड जल्दी ना दिया जाए, थोड़ा ध्यान रखा जाए कि मृत्युदंड की सज़ा को थोड़ा लिबरल किया जाए। जो बहुत ही गंदे अपराध हों, हीनियस क्राइम्स जो हों, उन पर ही मृत्युदंड दिया जाए। इस वजह से बहुत से देशों ने ऐसी व्यवस्था कर ली है कि मृत्युदंड इतनी आसानी से न दिया जाए। लेकिन भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में जो अर्जुन को उपदेश दिया है, या फिर वैदिक जो हमारा शास्त्र है, उसमें जो 6 तरह के आतताई बताए गए हैं, उनके लिए ये कहा गया है कि अगर आप इन्हें मृत्युदंड देते भी हैं तो कुछ गलत नहीं होता, इनको मृत्युदंड ही दिया जाना चाहिए। अब वो 6 तरह के आतताई कौन हैं? एक वो जो किसी को जहर देता है, धोखे से जहर देकर मारता है। दूसरा वो जो किसी के घर में आग लगाता है। ठीक है। तीसरा वो जो घातक हथियारों से आप पर हमला करता है। ठीक है, घातक हथियारों से, वो भी तब जब आपके पास हथियार ना हो, वो उस समय आप पर हथियारों से हमला करता है, घातक हथियारों से। धन लूटने वाला, किसी दूसरे के धन को, जिसने ज़िंदगी भर उस धन को कमाया हो, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कमाया हो, अपनी पुत्री की शादी के लिए कमाया हो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कमाया हो, उसे कोई लूट ले जाए और उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दे। ऐसे धन लूटने वाले को, दूसरे की ज़मीन हड़पने वाले को, यानी ऐसा आदमी जो दूसरे की ज़मीन, जो जिस पर उसका अधिकार है, जिस पर वो खेती करता है या जिस पर उसने अपना घर बना रखा है, ठिकाना बना रखा है, उसे हड़पने का प्रयास करता है, या फिर पराई स्त्री का हरण करता है, किसी दूसरे की पत्नी को उठा करके ले जाता है, ऐसे लोगों के लिए वैदिक शास्त्रों में मृत्युदंड का वो किया गया है, विधान किया गया है। ऐसा नहीं है कि विधान किया गया है, कहा ही गया, आदेश नहीं दिया इनको मृत्युदंड दो। उसमें यह कहा गया है कि ऐसे लोगों को मृत्युदंड दिया जाए तो अच्छा रहेगा, ये मृत्युदंड के अधिकारी हैं। आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सजा कितनी निर्धारित करते हैं, ये राजा के ऊपर छोड़ दिया है। लेकिन राजा यदि चाहे तो ऐसे अपराध करने वालों को मृत्युदंड दे सकता है। यानी पराई स्त्री को उठाकर लाने वाला, किसी दूसरे की स्त्री को उठाकर ले आने वाला, वो अपराधी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की बातें समझाने का प्रयास करते हैं कि किसी दूसरे की स्त्री को उठा करके लाना, ये कहीं ना कहीं उनके जो है क्या बोलते हैं, धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि हाँ ऐसा कर सकते हैं या वैसा कर सकते हैं, लेकिन उस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन इस तरह की बातों को देखिए यहाँ पर कैसे बताया गया है। वैदिक शास्त्रों में ये बताया गया है कि दूसरे की स्त्री को अपनी स्त्री समझ करके जबरन उसे उठाकर लाना, उसके साथ बलात्कार करने वाला, ऐसे व्यक्ति को केवल मृत्युदंड दिया जा सकता है, और ऐसा व्यक्ति आतताई होता है, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता। ठीक है, और कुछ लोग आपने देखे होंगे, आप समझ रहे होंगे इशारा किस तरफ में है, मेरा है, और आप ये समझ सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें किसी भी तरह से सही नहीं है, और कहीं ना कहीं गलत व्याख्या कुछ दुष्टों ने अपने हाथ में हथियार आ जाने की वजह से, ताकत आ जाने की वजह से धर्म की गलत व्याख्या करके एक समुदाय को संकट में डाला है। ठीक है, अब उस समुदाय की जिम्मेदारी है कि वो सही धर्म को, सही शिक्षा को सामने रखे। प्रेम और भक्ति का जो संदेश उस समुदाय के गुरुओं ने, उस समुदाय के जो विद्वान रहे हैं, उन्होंने जो दिया है, उस संदेश को सामने रखें ताकि विश्व में शांति आए। ऐसे लोग जो कि ये कह रहे हैं नहीं हम तो ज़बरदस्ती मार देंगे, हम तो ज़बरदस्ती काट देंगे, हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है, हम तो काट देंगे, कहीं ना कहीं वो गलत बातों को सामने रख रहे हैं और उस समुदाय को, जिस समुदाय से वो बिलोंग करते हैं, उस समुदाय को ही संकट में डाल रहे हैं। आइए हम ये प्रार्थना करते हैं कि उस समुदाय के लोग, विद्वान लोग आप सामने आएं और सत्य को सामने रखें, वास्तविक धर्म को सामने रखें, ताकि विश्व में शांति आ सके। ठीक है, तो
ये 6 तरह के आतताई बताए गए हैं। इन 6 तरह के आतताइयों के लिए वध करने का विधान बताया गया है कि वध कर सकते हैं, इन्हें मृत्यु दंड दिया जा सकता है। लेकिन वध करने का अर्थ ये नहीं है कि आप भी वध कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप तभी वध कर सकते हैं जब आपके पास अधिकार हो और ये आपका कर्तव्य हो। ऐसे नहीं कि एक साधारण आदमी किसी भी गुंडे का एनकाउंटर कर दे फिर वो अपराधी हो जाएगा। ऐसे तो पूरा देश ही अराजक हो जाएगा। अगर हर किसी को कह दिया जाए कि कोई भी अपराधी दिखे उसको गोली मार देना, फिर तो पूरे देश में अराजकता फैल जाएगी। पता नहीं मैं किसको अपना दुश्मन समझ करके या किसको जो है आतताई समझ करके ऐसे ही मार दूं, अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल दूं। इसीलिए कर्तव्यों और अधिकारों का महत्व है ताकि आपके अपनी व्यक्तिगत भावनाओं, अपनी व्यक्तिगत लालसाओं, अपने व्यक्तिगत जो द्वेष हैं उसको पनपने न दिया जाए समाज में। इसीलिए कानून की आवश्यकता होती है। और ये बताया गया है कि इनका वध करने पर कोई पाप नहीं लगता, मतलब इनका वध करने में कोई बुराई नहीं है। तो अर्जुन यही कहना चाह रहा है कि हे माधव, जो ये हम करने जा रहे हैं, अब यहाँ पर माधव आया है। माधव का मतलब होता है लक्ष्मीपति, लक्ष्मी के पति। अब लक्ष्मीपति का वास्तविक अर्थ भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या अर्थ है। आतताई, आतताइयों के लिए कहा गया है कि इनका वध कर देना चाहिए। तो अर्जुन ये देख रहा है और भगवान कृष्ण से कह रहा है कि ये जितने भी मेरे सामने खड़े हैं ये हैं तो आतताई, क्योंकि दुर्योधन ने घातक हथियार से हमला भी करने का प्रयास किया है। दुर्योधन ने इनके लाक्षागृह में आग भी लगाई है, पराई स्त्री का हरण, इनकी पत्नी द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास भी किया है। तो ये आतताइयों की श्रेणी में ही है और इन्हें मार ही दिया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अर्जुन ये कह रहा है कि ये लोग जो कि हमारे सामने लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, ये लोग मारे जाएंगे। इन्हें ये नहीं पता है कि ये धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और जीत हमेशा धर्म की होती है, इसलिए ये मारे जाएंगे। और इनमें से कई ऐसे हैं जो मेरे शुभचिंतक भी हैं, जिन्होंने ये कामना की है कि हमें मार करके तुम राज्य जीत लेना, तुम्हारी विजय हो जाएगी। विजयी भव का आशीर्वाद खुद द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने दिया हुआ है। तो वो ये कह रहा है अर्जुन कि ऐसे आतताई जो कि इस तरीके से इस युद्ध के परिणामों को न जानने की वजह से यहाँ हमारे सामने खड़े हो गए हैं, मूर्खता की वजह से हमारे सामने खड़े हो गए हैं युद्ध करने के लिए, ये मारे जाएंगे। ये इस बात को नहीं समझ रहे और इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए कि हमें इन्हें क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि ये भले ही नहीं जानते, हम तो जानते हैं कि इस युद्ध का क्या परिणाम होगा। इनका पूरा कुटुंब नष्ट हो जाएगा, बड़े बड़े योद्धा, भीष्म पितामह, गुरु, बड़े बड़े महान गुरु नष्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से वो ये कह रहा है कि इनको क्षमा करना हमारा धर्म है, ना कि इनसे लड़ना। अब जो वो बातें कर रहा है भगवान कृष्ण से, अब वो कृष्ण को इस समय समझा रहा है, वो कृष्ण को इस समय ज्ञान दे रहा है कि क्षमा ही सबसे बड़ा गुण है, इन्हें हम क्षमा क्यों ना कर दें। क्षमा वही आदमी कर सकता है, उसी आदमी को शोभा देती है जिस आदमी में ताकत हो। जो किसी को मार सकता हो उसी के ऊपर क्षमा शोभा देती है। अगर मैं किसी को मार नहीं सकता, अगर मैं उससे लड़ूँ, वो मुझे हो सकता है मारे पटक करके, तो मैं दूर से खड़ा होकर बोलूँ जा तुझे माफ़ किया, तो मेरे ऊपर तो लोग हंसेंगे कि तू कौन है भाई, तू उसे माफ़ करने वाला कौन है, तेरी औकात भी है उसे लड़ पाने की या उससे कुछ कर पाने की। जब लोग ये जाने कि मैं उसे बर्बाद कर सकता हूँ, मैं उसे नष्ट कर सकता हूँ, उसके मृत्यु का कारण बन सकता हूँ, फिर भी मैं उससे कहूँ कि नहीं जा मैंने तुझे माफ़ किया, ठीक है, तब बात बनती है। तो क्षमा उसी को शोभा देती है जिसमें ताकत हो। रामधारी सिंह दिनकर जी का एक जो उन्होंने लिखी है, काव्य लिखा हुआ है रश्मि रथी, उस रश्मि रथी में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन सरल हो। यानी उस सर्प के लिए क्षमा शोभा देती है। वो सांप अगर कहे, सांप का उदाहरण लिया है कि वो सांप जिसके अंदर जहर भरा हुआ है, जब वो कहे कि मैं तुझे नहीं डसूंगा चला जा, तो ऐसे सर्प को शोभा देती है ये बात कहना कि मैं तुझे क्षमा कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा सांप जिसमें कोई जहर ही ना हो, उसके लिए ये कहना कि जा मैंने तुझे माफ़ किया, तो लोग कहेंगे तू क्या माफ़ करने वाला, तू काटेगा भी तो कुछ नहीं होगा, लोग उस पर हंसेंगे। इसीलिए क्षमा का गुण केवल वीरों पे शोभा देता है। आप ये मत सोचिए कि आप किसी बहाने के तहत किसी अपराधी को कह रहे हैं जाने दो, छोड़ तो, क्या करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उसे क्षमा कर रहे हैं, नहीं, आप उसे क्षमा नहीं कर रहे हैं, आप कायर हैं, आप कायरता का प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए क्षमा उसी को शोभा देती है जिसमें शक्ति हो, जिसमें ताकत हो। जिसमें ताकत नहीं है उसकी क्षमा का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्जुन जो कि ये जानता है कि वो इन्हें मार सकता है, दिव्यास्त्र हैं उसके पास, उसे पता है कि तरह तरह के अस्त्र हैं और ऊपर से भगवान कृष्ण उसके साथ हैं। ये तो वो जान रहा था कि उसकी जो जीत है वो निश्चित है, क्योंकि भगवान कृष्ण उसके साथ हैं। वो इतना निश्चिंत था अपनी जीत को लेकर के कि जब वो वहाँ गया भगवान कृष्ण से मिलने
जब वो सहायता मांगने गया तो उसे पहला मौका मिला कि तुम्हें नारायणी सेना चाहिए या कृष्ण चाहिए, ये निहत्था कृष्ण चाहिए। तो उसने क्या कहा कि मुझे कृष्ण चाहिए, मैं नारायणी सेना से मदद मांगने नहीं आया था। तो उसका आत्मविश्वास तो इतना प्रबल था भगवान कृष्ण पे कि उसे पता था कि वो जीतने वाला है और जीत उसकी निश्चित थी, क्योंकि धर्म की ही जीत होती है। तो उसने कहा कि ये लोग भले ही नहीं जानते कि इसका क्या परिणाम होगा, इसलिए हम तो जानते हैं, तो हम क्यों ना इन्हें क्षमा कर दें। लेकिन यहाँ पर अर्जुन कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ था। मान लीजिए कि आपके सामने आपका दुश्मन खड़ा है जिसे आप जानते हो कि आप इसे मार दोगे, गिरा दोगे, आराम से इसे मार कर गिरा दोगे, नष्ट कर दोगे, ठीक है। और वो सामने खड़ा होकर के ये कह रहा है कि हम तुमसे लड़ेंगे, भले ही कुछ हो जाए, हम तो गलत हैं, फिर भी गलत होने के बावजूद भी हम तुमसे लड़ेंगे, क्योंकि गलत होने के बावजूद भी हमारा ये धर्म है कि हम सही से लड़ें। गलत का धर्म ही है सही से लड़ना। ये गलत की प्रवृत्ति है कि वो सही से लड़ता है, और ये सही की प्रवृत्ति है कि वो गलत से लड़े। तो जो लोग गलत हैं वो सही से लड़ने आए हैं, ठीक है। जब वो सही से लड़ने आए हैं, सही आदमी से लड़ने आए हैं, जो धर्म के रास्ते पर उससे लड़ने आए हैं, तो अर्जुन ये कह रहा है कि वो नहीं जानते कि वो बर्बाद हो जाएंगे, हम तो जानते हैं कि वो बर्बाद हो जाएंगे, तो क्यों ना हम इन्हें क्षमा कर दें। लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल गलती वो कर रहा था। क्षमा उसी को किया जाता है भले ही आपको पता हो कि जो सामने लड़ने आया है वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप उसे बस लड़ाई के मैदान में खड़े होकर के जा करके वहाँ माइक से चिल्ला के नहीं कह दीजिए जाइए हमने तुम्हें माफ़ किया। वो तो कहेगा क्या माफ़ किया, लग रहा है आज तुम्हारे जो है आत्मविश्वास कमज़ोर है। वो भी हंसेगा आपके ऊपर, भले ही आपको पता हो, आपको पता है आप उसे नष्ट कर दोगे, उसे भी पता है कि अगर लड़ने लगे तो ये नष्ट कर देगा। फिर भी अगर आपने ये घोषणा कर दी कि तुम जाओ, हमें युद्ध नहीं करना, तुम्हें हम बर्बाद कर देंगे, तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारा क्या हाल होगा, इसलिए पीछे हट जाओ, तो वो क्या करेगा, वो हंसेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के केस में क्या हुआ था, जब उन्होंने रावण को बोला कि तुम मेरी सीता मुझे वापस दे दो, तुमने जितना कुछ किया है, जो भी अपराध किए हैं, हमारे जो है वानर सेना के साथ जो है दुर्व्यवहार किया है, हमारे हनुमान जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, इन सारी चीज़ों को भूल करके मैं वापस चला जाऊंगा, युद्ध से पहले एक बार मैं तुम्हें सिर्फ आगाह करना चाह रहा हूँ। तो वो क्या कर रहा था, वो हंस रहा था। राम को पता था कि वो रावण को मार देंगे, भगवान राम को पता था रावण को मार देंगे, लेकिन फिर भी रावण क्या कर रहा था, ये कहने पर कि हम तुम्हें क्षमा कर देंगे, वो क्या कर रहा था, हंस रहा था। तो यहीं पर अर्जुन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली गलत था। वो भगवान राम के जो रामायण की कहानी थी, उस कहानी से प्रेरणा नहीं ले पा रहा था कि जब तक कोई शरण में ना आए, भले ही वो कमज़ोर हो, लेकिन अगर वो आपसे लड़ने आया है तो जब तक वो शरण में ना आए, जब तक आपको पता भी हो कि आप इसे बर्बाद कर दोगे, केवल ये पता रह करके कि आप उसे बर्बाद कर दोगे, आप उसे क्षमा नहीं कर सकते, जब तक वो शरण में ना आए तब तक उसे क्षमा नहीं किया जाता। शरणागत को ही क्षमा की जाती, क्षमा प्रदान की जाती है। और कोई शरणागत तभी हो सकता है जब आप में शक्ति हो। जब आप में शक्ति नहीं होगी तो आपकी कोई शरणागत नहीं होगा, और आप में शक्ति नहीं होगी तो आपके क्षमा करने के अधिकार का या क्षमा करने का कोई अर्थ नहीं है। तो शरणागत को ही क्षमा दी जाती है। भले ही सामने आपसे कमज़ोर कोई व्यक्ति खड़ा हो, वो आपसे लड़ने आया है तो आप उससे लड़िए, और लेकिन अगर वो कमज़ोर व्यक्ति जो आपसे लड़ रहा है अपना धर्म समझ करके, जब वो आपकी शरण में आए तो आप उसको क्षमा कीजिए, शरण में आने पर क्षमा कीजिए। लेकिन शरणागति किस वजह से है, मृत्यु के भय से है या किसी धर्म को समझ जाने की वजह से है, ये समझना भी हर किसी के बस का नहीं होता है। कुछ लोग मृत्यु के भय से भी शरण में आ जाते हैं कि चलो अभी माफ़ी मांग लेते हैं, बाद में करेंगे। तो आज के समय में, खास करके आज का जो समय है, उस समय ऐसे ही लोग बढ़ चुके हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ये लोग बहुत ज़्यादा हैं इस समय कि शरण में आने का केवल नाटक करते हैं, जब वो हारने लगते हैं तब शरण में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जब हारते समय शरण में आने लगे, जो वास्तविक क्षत्रिय होगा, जो वास्तविक योद्धा होगा, वो हार को देखकर शरण में नहीं आता, वो धर्म को देखकर शरण में आता है। वो हार को देखकर शरण में नहीं आता, वो धर्म को समझने के बाद शरण में आता है। और ये बात जिसके वो शरणागत हो रहा है उसको भी समझ में आती है कि ये किस भाव से आया है। आपने किसी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, अपनी जान बचाने के लिए वो हाथ जोड़ के खड़ा है, तो आप जान जाएंगे ये तो मर रहा है इसलिए हाथ जोड़ रहा है, नहीं तो ये तो हमें मार नहीं आया था, ठीक है। लेकिन जब कोई शरणागत होता है तो आप उसे क्षमा करें, उस पर नज़र रखें और ये देखें कि शरणागत होने वाला किस वजह से शरणागत है। क्या वो इस तरह के अपराध उसने किए हैं, क्या उसने व्यक्तिगत अपराध ऐसे किए हैं जो आपके विरुद्ध थे, आपके राज्य के विरुद्ध थे, या फिर उसने ऐसे अपराध किए हैं जो समाज के विरुद्ध थे। अगर उसने ऐसे अपराध किए हैं जो समाज के विरुद्ध थे तो उसे कोई ना कोई सज़ा अवश्य बनती है, भले ही आजीवन कारावास बनता हो, भले ही आप उसे मृत्यु दंड माफ़ कर दें, लेकिन दूसरी सज़ा जो उसके लायक है, अगर उसने समाज के विरुद्ध अपराध किया है तो आप उसे जेल में ज़रूर डालें। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर दुर्योधन भगवान कृष्ण की शरण ले लेता, या अर्जुन की शरण ले लेता, या युधिष्ठिर की शरण में आ जाता कि मुझे क्षमा करो, भले ही वो युद्ध हारने के डर से आता, ऐसा उसने किया नहीं क्योंकि वो था योद्धा, वीर तो था वो, बस उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी।
तो अगर मान लीजिए एक सिनेरियो सोचिए कि वो युधिष्ठिर के सामने आता कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, तो युधिष्ठिर को क्या करना था? क्या उसे पूरी तरह छोड़ देना था? नहीं, उसे मृत्यु दंड नहीं देना था, लेकिन उसे वो दंड जरूर देना था जो सामाजिक कर्तव्य, सामाजिक जो व्यवहार है उसको तोड़ने की वजह से उसे मिलना चाहिए, वो दंड उसे अवश्य मिलना चाहिए था। भले ही मृत्यु दंड ना होता, भले ही आजीवन कारावास होता, या किसी प्रकार का ऐसा दंड होता कि उसे देश निकाला दे दिया जाता। इस तरह के दंड, यानी शरणागति और शरणागत को किस तरह से, शरणागत के प्रति आपका व्यवहार किस तरह से होना चाहिए, ये समझने के लिए नीतियों को समझना भी जरूरी है। ये भागवत गीता है, अदरवाइज इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ये उसका प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम नीतियों को डिस्कस करें। लेकिन एक छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि अर्जुन यहाँ पर ये नहीं समझ रहा था कि वो जो क्षमा करने की जिनको बात कर रहा है वो क्षमा किस स्थिति में किया जाता है। इस स्थिति में क्षमा नहीं किया जाता कि लड़ने के लिए सामने खड़ा है और आप भी लड़ाई के मैदान में खड़े हो, करो जाओ हमने तुम्हें माफ़ किया, भले ही आप उसे बर्बाद कर सकते हो, फिर भी आप हंसी के ही पात्र बनोगे। ठीक है, अब यहाँ पर उसने भगवान कृष्ण को कहा है कि हे लक्ष्मीपति, इन्हें मारकर हमें क्या लाभ होगा? माधव, माधव यानी लक्ष्मीपति। तो लक्ष्मीपति यहाँ पर क्यों कहा है? लक्ष्मीपति इसलिए कहा है क्योंकि वो लक्ष्मी के स्वामी हैं। भगवान कृष्ण लक्ष्मी के स्वामी हैं। जितना भी धन वैभव है वो लक्ष्मी जिसको कहते हैं वो सब भगवान कृष्ण का है। और ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अपरा में जितने लोग हैं, जितना सोना चांदी, जितने द्रव्य हैं, ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं, गंधर्व लोग, जहाँ पे जितनी विद्याएं हैं, इन सब के स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण ही हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस अपरा का निर्माण किया है और इस अपरा के निर्माण करने वाला होने की वजह से वो इन सब के स्वामी हैं, वो इन सब के मालिक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लक्ष्मीपति कह करके उनको संबोधित कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि एक तो वो सभी संपत्तियों के स्वामी हैं, और दूसरी ये कि वो जब अर्जुन अपने लोगों को मारेगा तो संपूर्ण वैभव, संपूर्ण संपत्ति हस्तिनापुर की नष्ट हो जाएगी। ठीक है, जो हस्तिनापुर का संपूर्ण वैभव है, जो बड़े बड़े योद्धा हैं, कौरव और पांडव, जो ये सारे भाई मिल करके जिस तरह की शक्ति का निर्माण करते हैं जो विश्व में बेजोड़ है, जिनको कोई हरा नहीं सकता अगर वो एक हो जाए, तो इस तरह की शक्ति के बारे में सोच करके वो कह रहा है कि हमारा सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। इसलिए हे लक्ष्मीपति, हे समस्त प्रकार के वैभव और समस्त प्रकार की लक्ष्मियों के स्वामी, किस प्रकार से इन्हें मारकर हमें कुछ लाभ होने वाला है, जरा ये बताइए। वो उनको इशारा कर रहा है अर्जुन, भगवान कृष्ण को, कि आप मुझे कुछ बताना शुरू कीजिए, मेरी जानने की अब इच्छा हो रही है कि आपके क्या विचार हैं, मेरा तो मन विचलित हो ही रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, कुछ लोग क्या करते हैं, लक्ष्मीपति का, जो कुछ बड़े ही विद्वान टाइप के लोग हमारे समाज में हैं, जिनको लगता है कि बस सारी अकल उन्हीं को दी गई है और किसी को ही बेवकूफ़ बना लेंगे, पूरे समाज को अपनी किताबों से, अपनी लेखनी के माध्यम से, तर्क वितर्क के माध्यम से, तर्क के माध्यम से जो है पूरी दुनिया को बस ये बता देंगे कि वो कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, कितने बड़े वैज्ञानिक हैं। इन सभी व्यक्तियों ने कैसी व्याख्या की है इनकी, जरा आप सुनिए। लक्ष्मीपति के लिए ये लोग क्या कहते हैं कि देखो जरा, हिंदू धर्म को लक्ष्मीपति यानी औरत को हमेशा जो है नौकरानी ही दिखाया है। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को कह दिया है, उन्हें स्वामी बता दिया है, और एक स्त्री को जो लक्ष्मी है उसे जो है वो बता दिया है, उसको जो है नौकरानी बता दिया है। तो स्त्री को हमेशा नीचे करके दिखाया है हिंदू धर्म ने। हाँ, बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया। दूसरा कुछ तो तुम्हें दिखता नहीं है, जहाँ स्त्रियों के साथ इतने गंदे व्यवहार होते हैं वो तो तुम्हें दिखता नहीं है। तुम्हें यही दिखता है जो तुम समझ तक नहीं पाते, समझने की तुम में अकल है नहीं। दूसरी चीज़ें सामने रखी हैं जहाँ पर स्त्रियों के साथ इतने गंदे व्यवहार होते हैं कि वो पता नहीं किस तरह से अपना जीवन जीती होंगी, लेकिन वहाँ तुम्हें नहीं दिखता, क्योंकि तुम तो हो गधे, और गधे को यही लगता है कि उसकी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। तो इसी वजह से इन गधों को ये लगता है कि उनकी व्याख्या सही है। वो गधे ये कहते हैं कि देखो जरा, हिंदू धर्म में स्त्री को जो है बड़ा ही नीचे दिखाया गया है, हमेशा जो है पति को उसका स्वामी दिखाया गया है। पहले आप स्वामी का अर्थ समझिए। स्वामी एक योग्यता है। स्वामी कोई उपाधि नहीं है, कोई पद नहीं है, ये योग्यता है। और कोई भी पद केवल योग्यता से ही मिलता है। ये पद ऐसा नहीं है कि जन्मजात हो। पुरुष होने की वजह से योग्यता नहीं है कि आप स्त्री के स्वामी हो। स्वामी एक योग्यता है। ये योग्यता तभी मिलती है जब आप उसके स्वामी होने लायक हो, जब आप उस योग्य हो। तो स्वामी एक योग्यता है, आप उसके मालिक नहीं हो। स्वामी का अर्थ मालिक होना नहीं है। स्वामी का अर्थ है कि इस योग्य होना कि आप उस लक्ष्मी को अपने पास रख सको, वो लक्ष्मी आपके पास रह सके। आप इसके अधिकारी तब बने हो जब वो लक्ष्मी आपके पास रह सके। ठीक है, यानी वैभव, धन संपत्ति, एक ऐसी स्त्री जो आपके परिवार को आगे बढ़ाएगी, एक ऐसी स्त्री जो आपकी पत्नी बनकर के आएगी, गृह लक्ष्मी कहलाएगी। जरा सोचिए, जिस लक्ष्मी से आपका मान सम्मान बढ़ता है, आपका वैभव बढ़ता है, समाज में आपकी पूछ बढ़ती है, आप उसके स्वामी कब से हो सकते हो? कहाँ से आप उसके स्वामी हो गए? स्वामी एक योग्यता है, स्वामी एक पद नहीं है, मालिकाना हक नहीं है।
स्वामी एक योग्यता है, ये योग्यता आपको अर्जित करनी पड़ती है। आप एक अपराधी बनकर के किसी स्त्री से उसका हाथ मांगने जाइए, किसी पिता से उसकी बेटी का हाथ मांगने जाइए, दे देगा क्या? नहीं। स्वामी योग्यता है और इसे कभी भी एक मालिकाना हक की तरह न समझें। जो कोई भी मालिकाना हक की तरह इसे समझता है और स्त्री को अपनी गुलाम समझता है, उससे बड़ा अपराधी और उससे बड़ा अज्ञानी, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। यहाँ पर लक्ष्मीपति का अर्थ है कि लक्ष्मी यानी जो वैभव है, धन वैभव है, ये संपूर्ण जो संपत्ति है यहाँ पर, चाहे वो आध्यात्म हो, चाहे वो भौतिक सुख सुविधाएं हों, इन सभी का स्वामी वही बनता है जिसका स्वभाव कैसा हो, जिसका स्वभाव भगवान कृष्ण जैसा हो, यानी परमात्मा स्वरूप जो हो, वही इनका स्वामी हो सकता है, यानी वही इस लायक है। स्वामी का अर्थ मालिक नहीं है, स्वामी एक योग्यता है। मालिकाना हक से इसको मत लीजिएगा कभी। मालिकाना हक से जिसने इसे लिया वही अधर्म करेगा, उसी के मन में अहंकार आ जाएगा कि मैं इसका मालिक हूँ, ये अहंकार है। और ये भागवत गीता जो अहंकार से दूर रहने की शिक्षा देती है, आपको लगता है कि ये बेवकूफ़ी वहाँ पे बताई जाएगी? नहीं बताई जाएगी। ये केवल और केवल कुछ गधों की व्याख्या है जिन्होंने बिना सोचे समझे इस व्याख्या को समाज के सामने रखा है। उन्हें मैं गधा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो अज्ञानी है। सिर्फ अज्ञानी हो तो भी मैं उनसे कुछ ना कहूँ, तो भी उनके लिए कोई विशेषण यूज ना करूं, कोई एडजेक्टिव मैं उनके लिए इस्तेमाल ना करूं। लेकिन वो इतने मक्कार हैं कि एक तरफ तो वो कहते हैं, एक तरफ वो सिर्फ ये देखते हैं कि लक्ष्मीपति लिखा है, ओ हिंदू धर्म में देखो ऐसा लिखा है, लेकिन दूसरी तरफ वो बिल्कुल नहीं देख पाते, बिल्कुल नहीं देखते कि क्या व्यवहार हो रहा है बाकी जगहों पे स्त्रियों के साथ, किस तरह से उन्हें रखा जा रहा है। एक भोग की वस्तु के अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं समझा जा रहा। ये वो देखते हुए, समाज में होते हुए इन चीज़ों के भी वो नहीं देखना चाहते, इसीलिए इन्हें गधा और मक्कार कहने को हम मजबूर हैं। ठीक है, तो आइए उनको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर लक्ष्मीपति के बारे में आपने समझ लिया। अब 37वां और 38वां श्लोक सिंपल सा है। यहाँ पे अर्जुन यही कह रहा है कि ये लोग जो लालची हैं, जो सत्ता के लालच में, मेरी पत्नी द्रौपदी के लालच में यहाँ पर युद्ध करने आए हैं, वो इसका परिणाम नहीं जानते कि वो बहुत बुरी तरह से मारे जाएंगे। लेकिन हम तो जानते हैं। जब हम जानते हैं तो क्यों ना हम इसे क्षमा कर दें, ऐसे कार्यों में हम प्रवृत्त क्यों हो जहाँ पे अपनों का ही वध करना पड़े। वो तो अपनों का वध करने आए हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हमारा वध नहीं कर पाएंगे, वो मारे जाएंगे, लेकिन हमें तो पता है कि हम उन्हें मार देंगे, तो क्यों ना हम इन्हें क्षमा कर दें। लेकिन टेक्निकल दिक्कत क्या थी अर्जुन के साथ? टेक्निकल प्रॉब्लम यही थी कि वो ये नहीं समझ पा रहा था कि क्षमा सिर्फ शरणागत को की जाती है, और क्षमा का भी एक नियम होता है। क्षमा का मतलब ये नहीं होता है कि जाओ आज़ाद कर दिया घूमो। क्षमा का अर्थ हर एक व्यक्ति के लिए अलग है। अपराधी के लिए दंड भी क्षमा है। जब आप अपराधी को दंड देते हो तो ये उसके प्रति दया है, उसके प्रति क्षमा का भाव है। तो जो क्षमा का शब्द है, क्षमा का जो अर्थ है, उसे नीति शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में आपको सही से समझना होगा। तो ये जो पूरी की पूरी भागवत गीता है और ये जो पूरा सनातन धर्म है, ये है तो बड़ा सीधा, बड़ा सिंपल, लेकिन अगर आपकी बुद्धि भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है, तो हमेशा आप इन चीज़ों के गलत अर्थ ही निकालेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का भी वीडियो बड़ा सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और आपको कुछ नया समझने और सीखने का जरूर मिला होगा। मुझे खुद मिलता है, मैं जितनी बार भागवत गीता पढ़ता हूं उतनी बार कुछ नया सीखने को मिलता है और प्रेरणा मिलती है। तो इसी तरीके से आपको भी उम्मीद करता हूं कि कोई ना कोई प्रेरणा अवश्य मिल रही होगी, एक समाज के लिए एक अच्छा नागरिक बनने की, समाज के लिए एक असेट बनने की। लायबिलिटी मत बनिए, समाज के लिए असेट बनिए। तो इन सब चीज़ों को समझने के बाद आई होप कि हम सब एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकेंगे। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राधे।